ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शम्दौ तमोनुदौ आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम लोग इधर सतारा में दर्शन चतुर्दशी उत्सव मना रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी क्रोध को नहीं चाहता। अनेक लोग जो क्रोधित भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था। तो क्रोध एक अवगुण माना जाता है। लेकिन अगर आप भागवत पढ़ेंगे, पृथु महाराज बहुत देर तक सोचकर उसके बाद क्रोध किया उन्होंने, ऐसा बताया है भागवत में। हम लोग जब नाराज होते हैं तुरंत नाराज हो जाते हैं, फट करके नाराज हो जाते हैं। और हमारे क्रोध का नतीजा क्या निकलता है? साधारणतः हम रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं और कुछ नाता रिश्ता टूट जाता है, उससे अच्छे प्रिय मित्र के साथ संबंध भी टूट जाता है। लेकिन पृथु महाराज जब धरती के ऊपर नाराज हुए उस समय उन्होंने सोचा कि हम इतने यज्ञ कर रहे हैं लेकिन धरती कुछ नहीं दे रही है, तो इसे लंबे समय के लिए सोच विचार कर उसके बाद क्रोध किया उन्होंने। इसलिए उनके क्रोध सत्वगुण से उदय हुआ। कुछ कार्य को लाभ करने के लिए
उसके बाद तो पढ़ते हैं पृथु महाराज के सेक्शन में, धरती सब कुछ देने लगी, सब तरह की जरूरतों को देने लगी। इसी तरह है भगवान नरसिंह देव की क्रोध भी सबके लिए लाभदायक है, भलाई करने वाला चीज है। अगर कोई चोर हाथ में चाकू लेकर किसी व्यक्ति के वक्षस्थल पर है तो पेट में वो मार रहा हो, वो व्यक्ति चिल्लाएगा भी, और चोर को देखकर बाकी लोग भी चोर को पकड़ेंगे, पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, उसको पिटाई किया जाएगा, शूटिंग किया जाएगा, क्योंकि वो मार रहा है। लेकिन उसी चाकू को लेकर एक सर्जियन, एक डॉक्टर, मान लीजिए आपके पिता का कुछ सर्जरी कर रहे हो, उनको ऑपरेशन टेबल में डालकर उनके पेट को काट रहा है, कुछ कर रहा है पेट में चाकू लेकर, आप उनसे नाराज नहीं होंगे आप, हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पिताजी के पेट को काट कर कुछ अंदर कुछ रिपेयर करके उनको ठीक करने वाला है। सर्जन जो है अंततोगत्वा एक मरीज व्यक्ति को ठीक करता हो। इसी तरह प्रहलाद महाराज ने जब देखा उनके पिताजी नरसिंह देव जब उनके पिताजी को गोद में लेकर फाड़ रहे थे, प्रहलाद महाराज समझ गए कि ये मेरे पिताजी का परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान अपने खुद के हाथों से उनको उठाकर अपने गोद में ले लिया और उनके छाती को फाड़ कर उनको उद्धार कर रहे हैं। अगर भगवान ऐसे लोगों को उद्धार नहीं करते तो वो नरक में जाएंगे वो लोग। नरक गम्य, नरक जाने के लिए योग्य एक व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा के स्थान दे रहे हैं, उनको मुक्त कर रहे हैं। ये तो सर्जन जिस तरह ऑपरेशन करके किसी को बचाता है उसके समान है। ऐसे प्रहलाद समझकर भगवान नरसिंह देव को एक हार पहनाते हैं, इस लीला में ऐसे पढ़ते हैं। तो ये लीला आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये लीला के पीछे मर्म जो है उसको श्रील प्रभुपाद जी श्री ईशोपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कुछ क्षणों के लिए हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारे दैनिक जीवन में उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। उससे आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना पीछे? आपको सुनाई दे रहा है लास्ट में? नहीं बोलते हैं वो लोग। किसको नहीं सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सुनाई दे रहा है आपको उधर? हरे राम 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 हरे हरे। माताओं के पीछे सुनाई दे रहा है आपको? आपको हरि बोल बोलिए उधर से, हरि बोल सुनाई दे रहा है तो ठीक है, हमको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सामने बैठे लोगों को थोड़ा आवाज ज्यादा होगा, चलेगा ना आपको? किधर स्पीकर किधर? इधर ही है ना? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। देखिए हम सब लोग अपने जीवन में इच्छा करते हैं कि हमारे जीवन आराम से चले, शांति से चले, किसी तकलीफ ना आए अपने जीवन में। हाँ, उसके बाद मृत्यु जब आ पहुंचेगा उस समय हम भगवत धाम लौट चलेगा। ऐसे कितने लोगों का इच्छा है? करेक्ट है ना? सबका इच्छा है, सही है ना? जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हो, सफर भी अच्छा हो और गंतव्य स्थान भी पहुंच जाए, ऐसे हमारी इच्छा है। मान लीजिए आपको सफर बहुत अच्छा है क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस है, एयर कंडीशन है, लेकिन ट्रेन हिलता ही नहीं और 20 घंटा लेट है, 30 घंटा लेट है, कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, इस तरह आप चाहते हो कि सफर भी अच्छा हो, गंतव्य स्थान में भी हम पहुंच जाए। अगर आपको इस तरह इच्छा है तो इसके बारे में शास्त्र बताते हैं क्या करने से हम इस जीवन में भी सुख और शांति के साथ जी सकते हैं और मृत्यु के बाद हम भगवत धाम लौट सकते हैं। तो 3 श्रेणी का जीवन है, जानवर का जीवन, मनुष्य का जीवन और महात्माओं का जीवन। तो जानवरों के जीवन से ऊपर उठना हो तो 4 नियम पालन करना चाहिए हमको। अवैध संग नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं। इन चीजों को छोड़ देते हैं, वर्जित चीजों को छोड़ देते हैं तो हम मनुष्य बन जाते हैं। तो अगर मनुष्य बनकर मंदिरों में जाते हैं,
सर झुकते हैं भगवान को मानते हैं, भगवान के दिए हुए विधानों को पालन करते हैं, तो हम मनुष्य बन जाते हैं। मनु से मनुष्य आता है, तो एक आदर्श मनुष्य हम बन सकते हैं। उसके आगे हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अनेक लोग भगवान से अलग अलग चीज मांग मांग कर लेते हैं, ये दीजिए वो दीजिए करके हैं। वो धर्म का वो लक्ष्य नहीं है। धर्म क्यों दिया गया है? धर्म में हम जानवरों के जीवन से ऊपर उठकर हम मनुष्य का जीवन जिए, और मनुष्य जीवन में रहते समय असली विद्या का मतलब प्रभुपाद बताते हैं उधर, हम श्रीमद् भागवत को पढ़कर भगवत धाम लौट चलने की क्रिया हम समझे। उदाहरण के लिए प्रभुपाद बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति मरीज अवस्था में हो, मान लीजिए किसी को बुखार है, वायरल फीवर हो गया, अच्छा खा पाएगा? वो खा नहीं सकता। वो सूप पीता है, नहीं तो अगर लेटेगा तो उसको शरीर में बहुत गर्मी होता है, उसको लगता है कि बैठ जाएगा तो लगता है कि सो जाओ, नहीं तो चलता है तो दर्द होता है शरीर में, लेट जाओ। तो एक तरह का अनईजीनेस, उसको अंग्रेजी में डिसीज बोलते हैं, डिजीज होता है। जीवा भी कड़वा होता है, उसको कुछ स्वादिष्ट नहीं होता है, उसको लगता है कि कब ये फीवर जाएगा। उसके बाद आप लोगों का अनुभव होगा, आपने एंटीबायोटिक्स खाया होगा, कुछ खाया होगा, 3 दिन के बाद वायरल फीवर क्या होता है, उतर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति के शरीर एकदम शिथिल होता है, कमजोर होता है, फीवर जाने के बाद भी 3-4 दिन आपको मालूम है कि फीवर चला गया, लेकिन शरीर एकदम कमजोर होता है। और 2 दिन होने के बाद आपका शरीर में ताकत आ जाता है, तब आप उठोगे, कूदोगे, नाचोगे, अच्छा बड़ा प्लेट लेकर पुलाव, कड़ी, रसमलाई, पूरन पोली सब खा सकते हो उसके बाद। करेक्ट है ना? तो 3 स्तर है, एक व्याधिग्रस्त अवस्था है, दूसरा है हरे कृष्णा, एक व्याधिग्रस्त अवस्था है, दूसरा है व्याधि चला गया है, तीसरा है तंदुरुस्त अवस्था है। इसी तरह प्रभुपाद बताते हैं भौतिक दुनिया जो है ये बद्ध जीवात्माओं का व्याधिग्रस्त अवस्था है, और जो जीव इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म में जाते हैं, वो उनका वायरल फीवर खत्म हो गया है, फिर भी वो कमजोर हैं, क्योंकि भक्ति में सेवा करने के लिए आतुरता नहीं है। इसलिए व्याधि होने के बाद भी ऐसे ढीला ढाला पड़ा, जैसे एक बलून का हवा निकाला जाए, ऐसे पड़ा रहेगा ना बलून, ऐसे लोग हैं वो, ब्रह्म ज्योति में भी कुछ सेवा नहीं है उनको। लेकिन उसके बाद तंदुरुस्त व्यक्ति जो बोला वो भक्ता है, क्योंकि तंदुरुस्त होते में अच्छा प्रसाद खाता है, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है उसका, भागता है, दौड़ता है, सेवाएं करता है, वैसे वो शुद्ध अवस्था है जीवात्मा की। तो व्याधिग्रस्त अवस्था, व्याधि से मुक्त अवस्था, तंदुरुस्त अवस्था, 3 अवस्था। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? ये बात 3 चीज समझ में आ गया आप सबको? करेक्ट है। तो इस दुनिया में हम लोग नेगेटिव एक्सिस में हैं, ब्रह्म ज्योति में 0-0, और पॉजिटिव एक्सिस में भगवान के धाम। जैसे एक पति पत्नी का भी उदाहरण देंगे, आप समझ जाएंगे आसानी से। एक पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं, रोज दोनों चिल्लाते रहते हैं, वो नेगेटिव एक्सिस में। और अगर पति ने उसको पत्नी को एक लाफा दे दिया, वो मैका में चली गई, अभी दोनों अपने अपने जगह रहते हैं, तो दोनों को शांति है क्योंकि झगड़ा नहीं है अभी। लेकिन पॉजिटिव एक्सिस में दोनों वापस जुड़ जाते हैं, प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, वो पॉजिटिव एक्सिस है। इसी तरह जीव भी भगवान से बहिर्मुख होकर जब इस दुनिया में आता है, वो झगड़े के बराबर है। जैसे अपने 36 हिंदी में लिखेंगे, 3 और 6 ऐसा रहता है, भगवान और जीव बहिर्मुख होकर है, भगवान को भूल गया ऐसे। नहीं तो अगर आप 63 लिखेंगे ऐसा है, जब जीव भगवान को देखता है वो भगवान के धाम में, लेकिन इधर ऐसा रहता है बहिर्मुख होकर भगवान से। तो इस अवस्था में हम लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि मेरी असली स्थिति क्या है। हम सोच बैठते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, और मेरे शरीर को अच्छा रखना चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा नौकरी करो, पैसे कमाओ, अच्छा सजा लो खुद को, और इधर भागो उधर भागो, खाओ पियो मजा करो, बस इतना ही लोग सोचते हैं। इसके आगे सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इतना ही सोचते हैं लोग। ये
देखकर मुझे एक कहानी याद आ रहा है। मैंने सुना वृंदावन में एक छोटी लड़की का जन्म हुआ, छोटी बच्ची। उसके माँ ने बोला, अपने पति को बोला कि ये बच्ची वृंदावन में रहेगी, इधर उतना स्कूल्स नहीं है, इसको दिल्ली में भेज दो, उधर जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करके आएगी। तो दिल्ली में भेज दिया उस बच्ची को, LKG UKG से भेज दिया उसको। वो मौसी के घर में रहती थी, लेकिन मौसी को माँ माँ बोलती थी। वो मौसी बोलती थी, मैं माँ नहीं हूँ, मैं मौसी हूँ तुम्हारी। लेकिन ऐसे ही बुलाती थी। ऐसे तीसरी चौथी कक्षा में आने के बाद मौसी बोलती थी, तुम घर जाते ही नहीं वृंदावन, हमेशा दिल्ली में रहती हो, चलो समर वेकेशन में जाकर आओ। वो बोली, हमको अच्छा नहीं लगता वो गांव में, इधर शहर अच्छा लगता है, मैं इधर ही रहती हूँ। तो दिल्ली में रहती थी वो। अगर वृंदावन चलती थी भी एक दिन के लिए जाकर वापस आ जाती थी वो। मौसी कोई माँ माँ बोलती थी, क्योंकि उसको शहर में रह रह कर शहर का आदत पड़ गया। वो छोड़ नहीं पाई शहर को। लेकिन उसका असली घर किधर है? वृंदावन में। असली माता पिता किधर है? वृंदावन में। लेकिन मौसी मौसा को सोच रही माता पिता। इसी तरह ये भौतिक दुनिया जो है, ये हमारे मौसी मौसा का घर है। मौसा है शिव जी, मौसी है दुर्गा जी। हम इधर आकर उनको ही माँ बाप समझकर बैठे हैं इधर ही, लेकिन हमारे असली घर गोलोक वृंदावन है। तो भगवान के धाम को छोड़कर जब इधर आए हम लोग, इधर अच्छा लग रहा है हमको, सोच रहे हैं कि यही हमारी दुनिया है, सब कुछ है। वापस लौटने के लिए कोई जीव तैयार नहीं है। चलो इधर ही पड़े रहो, ऐसे पड़े रहते हैं। इस तरह पड़े रहने का मूलभूत कारण क्या है? क्योंकि नरकस्तोपि देहम वै नापमांस त्यक्तुम इच्छति। भागवत में बताया गया कि नारक की अवस्था में जैसे सुअर जैसे प्राणी ये गटर में रहता है, कुछ भी खाता है गंदा चीज, लेकिन उधर भी उसको अच्छा लगता है तमोगुण के कारण। इस तरह इस दुनिया में भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर जीव, उनको लगता है कि यही हमारी दुनिया है, आगे जाने की सोचते ही नहीं है। लेकिन असलियत देखा जाए तो हमारे सच्चे घर किधर है? वैकुंठ है, भगवान के धाम है। जैसे एक पत्थर को लेकर ऊपर फेंकिए, पत्थर वापस आकर नीचे ही गिरेगा ना। वो धरती से अगर आप एक पत्थर को निकाल कर फेंको, धरती में ही आएगा वो। इसी तरह समुद्र से निकलना वाला पानी जो है, वो बादल बनती है, बारिश बरसती है, नदियों के रूप में समुद्र में चली जाती है, क्योंकि समुद्र से आया हुआ पानी समुद्र के पास जाता है। धरती से निकला पत्थर धरती में ही वापस गिरता है। इस तरह आग का चिंगारी आप देखेंगे हमेशा ऊपर ही जाता है, आग का चिंगारी नीचे नहीं आएगा। देखा ना आपने? क्यों ऊपर जाता आग का चिंगारी? क्योंकि आग जो है वो सूर्य का एक अंश है, इसलिए सूर्य की ओर ही जाता है वो। ऐसे इसी तरह भगवत धाम में रहने वाले जीव अगर इस दुनिया में भटक रहे हैं, उनका अंततोगत्वा गंतव्य स्थान भगवान के धाम ही है। The jiva who belongs to Krishna in the spiritual world has to go back to Krishna only. उसका दूसरा गंतव्य स्थान नहीं है उसके लिए, वही गंतव्य स्थान है। लेकिन अभी भूल गया हो, बलक्कड़ होकर इस दुनिया में भटक रहा है वो जीव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे, उनको बहुत अच्छा रखते थे वो, दोनों को बड़ा किया उन्होंने। लेकिन समस्या क्या था? छोटा बच्चा, छोटा लड़का जो था, उसका सहवास, उसका संग अच्छा नहीं था। उसके कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी करोड़पति है, लेकिन तुम बेटों को कुछ भी पैसा नहीं देता। लेकिन वो बोले कि दोनों, वो लड़का बोला कि पिताजी जो भी मैं मांगता हूँ दे देते हैं, कपड़े चाहिए तो कपड़े देते हैं, बाइक चाहिए तो बाइक देते हैं, तो जो मांगता हूँ देते हैं, इसमें क्या समस्या है? लेकिन उनके फ्रेंड्स ने बोला नहीं नहीं, देखो तुम्हारे भाग को तुम आधा भाग ले लो, है? क्योंकि 2 भाई है ना, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे शहर को ले लो और हमारे पास लावा, हम लोग दूर प्रदेश में जाकर अच्छी तरह हम भोगेंगे। तो पिताजी के पास जाकर बोला कि पिताजी आपके शहर में दे दो, मैं निकल जा रहा हूँ घर से। पिताजी ने पूछा, बेटे मैंने क्या गलती किया? कुछ दिया नहीं तुमको, हमारे साथ जुड़कर क्यों नहीं रहते, कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा बताओ? वो बोला कुछ नहीं बोलना मुझे, मेरा भाग दीजिए, मैं अकेले जाकर रहूँगा। ऐसे बोलकर वो बेटा अपना भाग लेकर निकल गया।
पिताजी नाखुश थे, लेकिन बहुत डिमांड किया, दे दिया उसको। सब फ्रेंड्स उसके साथ खुशी से गए। दूर प्रदेश में जाकर इतना गलत चीज़ों में उन्होंने पैसा खर्चा की, खाने में, पीने में, अवैध संग करने में, नशा लेने में, इत्यादि चीज़ों में। जब पैसा खत्म हो गया, सब फ्रेंड्स भाग गए उसके, कोई नहीं रहे। तो अकेला हो गया और उधर एक जमींदार के पास गया। जमींदार बोले कि तुम्हें सूअरों को देखो, 100 सूअरों को खिलाओ कुछ गेहूं, तुम भी वही खाओ। ऐसे सूअरों को जो खिलाता था वही खाता था। एक दिन जोर जोर से फुट फुट कर रो पड़ा। बोला कि मेरे पिताजी इस तरह ट्रीटमेंट कभी नहीं देंगे मुझे। मैं चलता हूँ उनके पास, मैं पुत्र के रूप में नहीं, एक नौकर के रूप में जाऊंगा। पहुंच गया उनके पिताजी के फार्म में और जाकर सर झुककर बोला पिताजी को, आप मुझे एक नौकर के रूप में ले लीजिए। पिताजी देखकर इतने खुश हुए, उसको तुरंत उठाकर आलिंगन कर लिया, अंदर लेकर गए, सबको बताया मेरा दूसरा बेटा आ गया वापस। तो बेटा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा भाग तो मैंने ले लिया, फिर भी पिताजी इतना प्रेम कैसे प्रकट कर रहे हैं। पिताजी बोला अंततः तो तुम मेरे ही बेटे हो। हाँ, इस तरह प्रेम से उनके पिताजी ने उनको घर में रखा और उनमें दोष आरोपण नहीं किया। जो भूतकाल में उन्होंने पाप करके निकली उनके घर से, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ? उसको खुशी से रखा पिताजी। तो ये कहानी आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इसे सीखने लायक चीज हमारे लिए क्या है? भगवान के अंश हैं सब जीव, लेकिन जो जीव भगवान से बहिर्मुख होकर भगवान के धाम को छोड़कर निकलना चाहते हैं, हाँ, ऐसे जीव इस दुनिया में आते हैं। लेकिन इस दुनिया में आकर धीरे धीरे कुछ बुद्धिमान जीव हैं, वो समझ जाते हैं माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। ऐसे एक श्लोक में बताया गया कि माया मुग्ध जीव अपने आप समझ नहीं सकता कि मैं कौन हूं, मुझे किधर जाना है। लेकिन भगवान इतने अति कृपालु परम दयालु हैं, उन्होंने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत इत्यादि को दिया है हम लोगों को। उसको पढ़कर एक जीव रोता है, समझ लेता है कि अरे बाप रे बाप, ने बड़ा गलती कर दिया, मैंने भगवान से बहिर्मुख हो गया, इस दुनिया में आकर विविध तरह के अधर्मशील हो गया मैं, और इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ। अभी मेरे प्रिय मित्र, मेरे परम पिता, उनके पास वापस लौटना है। इस तरह जीव समझ लेता है पढ़कर, और ये भी समझता है कि भगवान अनेक तरीके से ऐसे जीव को सपोर्ट करते हैं। देखिए, दिव्य नदियों के रूप में भगवान आए हैं, गंगा यमुना कावेरी। दिव्य प्रसाद के रूप में आए हैं, दिव्य नाम के रूप में आए हैं, दिव्य भक्तों के रूप में आए हैं, दिव्य मंदिरों के रूप में आए हैं। दिव्य देशम से अनेक मंदिर हैं, धाम हैं, और भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। इस तरह भगवान अलग अलग तरीकों से इस दुनिया में आकर जीव को, बुलकड़ जीव को याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। हे जीव, मैं हूँ तुम्हारे असली मित्र, मेरी ओर मुड़कर देखो, चलो मेरे साथ आनंदित तो होकर रहो। हाँ, भगवान परम आनंद का भंडार है, भगवान सबको बुला रहे हैं उधर। लेकिन इस दुनिया में आए हुए जीवों में भी दो श्रेणी के जीव हैं, जो असुर और देव हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत् विपर्ययः, ऐसे बताया गया। जो भगवान के इच्छा को समझकर उनकी ओर मुड़ते हैं, वो जीव दैव हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं। जो भगवान से बहिर्मुख होकर चलते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। 7वें स्कंद भागवतम में ऊती, ऐसे एक भागवत के 10 विषय जो होते हैं, उसमें से ऊती का विषय भागवत के 7वें स्कंद में आता है। ऊती का मतलब है अर्ज, अंग्रेज में URG बोलते हैं ना, अर्ज, उसको ऊती बोलते हैं। ये दो लोगों के बारे में वर्णन है 7वें स्कंद में, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में। प्रहलाद था महान भक्त और हिरण्यकशिपु था महान नास्तिक। अभी हिरण्य का मतलब है सोना, कशिपु का मतलब है मुलायम बिस्तर। जो एक पुरुष स्त्री से सुख प्राप्त करना चाहता है मुलायम बिस्तर में, उसको संबोधित करता है। इसका मतलब मनी एंड सेक्स, उसका मतलब हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद का मतलब क्या है? प्रकृष्ट रूपेण ह्लाद का मतलब है जो
भगवान के संपर्क में अंतरंगा शक्ति में भगवान का शरण लेकर पूर्ण रूपेण परम आनंद को अनुभव करने वाला व्यक्ति, उसको प्रहलाद बोलते हैं। जैसे एक छोटा शिशु अपने माँ के गोद में कितना प्रेम से आराम करेगा, वो इस तरह प्रहलाद भगवान की भक्ति में उसको आराम और आनंद प्राप्त होता था उसको, इसलिए प्रहलाद नाम दिया गया। इधर ही एक छोटा 5 वर्ष का बालक वो परम आनंद पा रहा है भगवान की भक्ति में, और हिरण्यकशिपु सिर्फ भोग के पीछे, भोग और स्त्री, बस पैसा और स्त्री, यही उसके लिए सर्वस्व है उसके लिए। एक व्यक्ति बोला मुझे, मेरा जीवन का लक्ष्य है पैसा, फॉर मी मनी इज गॉड, ऐसे एक व्यक्ति बोला मुझे एक प्रवचन में। मैंने बोला मनी इज नॉट गॉड, मनी इज मिसेस गॉड, बोला मैंने, भगवान का बीबी है पैसा। वो बोला क्या है, क्यों पूछा, अरे पैसा का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी किसका धर्मपत्नी है, नारायण का धर्मपत्नी है, लक्ष्मी भगवान नहीं है, लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों में रहने वाली होती है, और तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगी वो, हाँ तुम्हारे ये पॉकेट से कूदेगी वो दूसरे पॉकेट में। इस भौतिक दुनिया में पैसे को चंचला बोलते हैं, हाँ? चंचला का मतलब कभी कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी वो भी लक्ष्मी का एक छोटा अंश प्राप्त होता है हम लोगों को। कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, करोड़पति है, लेकिन भगवान एकमात्र व्यक्ति जो लक्ष्मीपति है, वो सब सारे लक्ष्मियों के स्वामी है भगवान, और लक्ष्मी उनके श्री चरणों को संवादन करती है, पाद संवादन करती है हमेशा। लेकिन इस दुनिया के लोग उसके पीछे पड़ते हैं। देवता लोग भी याचना करते हैं लक्ष्मी जी को, हे लक्ष्मी आपकी कारुण्य कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ेगा, एक भी बार, एक क्षण के लिए भी पड़ेगा, हम लोग एक लोक का स्वामी बन जाएंगे, हम लोग मालिक बन जाएंगे, हमको एक ग्रह मिल जाएगा, एक हम राजा बन जाएंगे, तो हमारी ओर देखो। लेकिन वो किसी को देखते नहीं, भगवान के श्री चरणों को ही देखती है वो, भगवान को सेवा देती है जैसे लक्ष्मी। लेकिन हिरण्यकशिपु ऐसे सब तरह के धन दौलत और भोग विलास इत्यादि के बीच में इस दुनिया में रहकर हमेशा के लिए इस दुनिया में रहने की योजना बनाया उसने, हाँ? तो उसके अंदर इस तरह का ऊती कैसे आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक बार जय विजय द्वारपालक जो वैकुंठ में खड़े थे, चतुष कुमार आते हैं उधर, उनको अनुमति नहीं दी, वो लोग नाराज हुए, नाराज होकर उनको श्राप दिया था 3 बार तुम असुर बन जाओ करके। उस समय उसके कारण आसुरी प्रवृत्ति जब आता है हिरण्यकशिपु में आता है, वो ही क्रोध है, उस उधर से क्रोध उत्पन्न होता है। और इसके एकदम विरुद्ध प्रहलाद, उनमें भक्ति भाव कैसे जग गया, जब वो उनकी माँ के गर्भ में थे तब नारद मुनि उनकी माँ को आत्मबोध दी, भगवान के संबंधित विषयों को सिखाया उनको। प्रहलाद वो सब श्रवण करके उनके अंदर दिव्य ऐसे एक भक्ति भाव जग गया उनमें, हाँ? तो इस तरह प्रहलाद जब बाहर निकला, महान भक्त, महात्मा भक्त होकर निकला वो, हाँ? तो एक ही खानदान में, एक ही घर में ये 2 लोगों का ये प्रसंग आता है, भागवत के 7वें स्कंद में पढ़ते हैं। तो जिस तरह हिरण्यकशिपु इसी दुनिया में रहना चाहता था हमेशा के लिए, आजकल भी अनेक लोग सोचते हैं कि किसी का कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो कुछ एंजियोप्लास्ट करते हैं, अगर उसका और एक बार हो गया तो स्टंट डालते हैं, कुछ लोग 2-2, 3-3 स्टंट भी डालते हैं। अगर किसी का हार्ट ही काम नहीं करता तो उसको बाईपास सर्जरी कर देते हैं, करेक्ट ना, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ऐसे किसी का टांग टूट गया तो वुडन उसके लिए पाँव डाल देते हैं ऐसे। कुछ लोग जो अंधे हैं वो लोग नेत्रदान प्राप्त करके उसको लगा लेते हैं। तो कोई कोई मरीज व्यक्ति बिस्तर में लेटा है, मृत्युशैया में है, उसको भी वेंटिलेटर लगाकर थोड़े समय के लिए आयुष बढ़ाते हैं उसके, शायद 6 महीना 3 महीना ऐसा कुछ। लेकिन इस दुनिया में हर एक जीव की इच्छा होता है कि मेरे आयु का वर्धन हो, मैं जल्दी मर न जाऊं। 90 वयस वाला व्यक्ति भी कभी पूछता है बेटा बेटी को, हे डॉक्टर ने क्या बोला, आप लोग बोल रहा है, क्या बोला, बोला कि मर जाऊंगा क्या, ऐसा रहता है वह। तो मतलब हर एक इंसान को इस दुनिया में जीने की इच्छा होता है, इसको जीवित आशा बोलते हैं। इसको जीवित आशा का मतलब है जितना हद तक मैं जी सकूं जीऊं, और दूसरा चीज है जीते समय भी व्याधि के बिना जीऊं, तंदुरुस्त होकर जीना चाहिए मुझे।
और तंदुरुस्ती नहीं, खुशी के साथ जीना चाहिए। देखिए आत्मा जो है सच्चित आनंद है, लेकिन ये शरीर जो है असत अचित निरानंद है। एकदम बिल्कुल अपोजिट है ये शरीर। आत्मा सत्य है, ये असत है। आत्मा चित्त है, ये अचित है। आत्मा आनंदित रहता है, ये निरानंद का शरीर है, व्याधिग्रस्त शरीर है ये। लेकिन हम लोग इस शरीर रूपी एक पिंजरे के अंदर हमको रखा गया है, लेकिन हम इस शरीर को शाश्वत काल के लिए हम भोगना चाहते हैं। ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता। वो भी हिरण्यकशिपु ने इच्छा की। शास्त्र बताते हैं इस दुनिया में 5 दोष है भोग में। पहला क्या होता है? अर्जन दोष। अर्जन दोष का मतलब है दुनिया में विषय पदार्थों को अगर आप इकट्ठित करना चाहते हो, अर्जन में बहुत बड़ा यत्न करना होता है, प्रयास करना होता है आपको। जैसे आप लोगों को कंपनी में जाकर कमाना हो और पैसे का वेतन को और थोड़ा बढ़ाना हो तो घंटों घंटे कसरत करना पड़ता है, पसीना छूटना पड़ता है। ये पाला है अर्जन दोष। कुछ भी, अगर स्त्री हो, पैसे हो, अनुयायी हो आपके, इसको इकट्ठित करना हो, इंसान बहुत कसरत करता है। पहला चीज है प्रयास। और दूसरा है हिंसा दोष। आप आगे बढ़ोगे जीवन में, इस दुनिया में किसी और का हिंसा होता है। अगर आपको नौकरी मिल गया, किसी और को नौकरी नहीं मिलेगा, उसको आपको मिल गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति शुंभ निशुंभ दोनों प्राप्त करना चाहते थे, तिलोत्तमा एक सुंदर अप्सरा को, एक को मिली दूसरे को नहीं मिलेगा, वो करेक्ट है ना? ये ऐसा दुनिया है। इस दुनिया में एक को मिला तो दूसरे को हिंसा होता है। जैसे अगर बाघ जो है वो ये हिरण के पीछे भागते हुए उसको पकड़ लेती है, इधर गर्दन में काट डालती है, तो अभी बाघ को विजय प्राप्त हुआ, लेकिन हिरण मरता है इस दुनिया में। ये भौतिक दुनिया ऐसा है। ये एक व्यक्ति को लाभ होता है तो दूसरे को नुकसान होता है इस दुनिया में, इसलिए हिंसा होता है। आप देख सकते हैं, करेक्ट है ना? अभी बाघ को खाने के लिए मिला, हिरण को हिंसा मिली। इस तरह पहले अर्जन दोष, दूसरा है हिंसा दोष। अभी हिंसा दोष में बड़ा कंपटीशन रहता है इस दुनिया में, स्पर्धा। जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे को निगलना चाहते हैं। जैसे भारत भी, पाश्चात्य देश के लोग भारत में आकर शासन किया 200 साल के लिए, उसके पहले 700 साल भी, है ना? तो इस तरह हमेशा डर रहता है कि कौन आएगा। कमजोर लोगों को बलशाली लोग इस दुनिया में सताते हैं, ऐसा दुनिया है। इसलिए ये हिंसा दोष, अर्जन दोष, हिंसा दोष। उसके बाद अगर मिल भी गया, कोई भोग करता है, लेकिन भोग से रोग होता है। वो जैसे बताते हैं ना भगवान, यही संस्पर्शदा भोगा दुख योने एवते। अगर आप गुलाब जामुन देखते हो, खाने की इच्छा होता है, ज्यादा खाओगे तो पेट दुखता है, कम खाओगे तो और खाने की इच्छा होता है। ऐसे दुनिया है। इस तरह भोग से समस्या बढ़ता है। और उसके बाद आप उसको रक्षा करना चाहते हो, पैसा बहुत कठिन प्रयास करके आपने अर्जित किया, उसको रक्षा करने के लिए चाहते हो। उधर भय होता है, चोरी न हो जाए, हमको कोई मार न दे, इस तरह का डर होता है। जब रक्षा करने की, रक्षण दोष होता है। उसके बाद क्षय दोष। अगर कोई व्यक्ति एक पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, लेकिन स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, सबका शरीर घटता है। देखते हैं कि एक एक करके दांत निकल जाता है, बाल निकल जाता है, खूबसूरती निकल जाता है, झुर्रियां आ जाते हैं, करेक्ट है ना? क्षय दोष। इस तरह पैसा भी इकट्ठित करके रखते हो, पता नहीं कैसे, लेकिन खर्चा हो जाता है, क्षय दोष हो जाता है। इस तरह क्षय होते समय हम दुखित हो जाते हैं, लैमेंटेशन। इस तरह अर्जन दोष और हिंसा दोष, भोग दोष, रक्षा दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष। इस तरह इस भौतिक दुनिया के इंद्रिय तर्पण में जीव को सुखी नहीं हो पाता। जीव इस दुनिया में बहुत प्रयत्न करते हैं। मूलभूत कारण क्या है? ये शरीर जीर्ण होने वाली स्थान है। ये शरीर जो है हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। वो लोग बोलते हैं ना, पूना मंदिर में हम लोग IVSS करके इस्कॉन वानप्रस्थ सेवक संघ ऐसे है, उसमें वानप्रस्थों का एक मीटिंग लेते हैं बुधवार को। एक वक्त आए थे, बात भी किया शाम के टाइम। अगले दिन सुबह 9 बजे हार्ट अटैक चले गए वो। अनेक भक्त बोले, प्रभु जी कल ही देखा हमने मीटिंग में, कल ही बात किया। तो इस दुनिया में शरीर टिकने वाली चीज नहीं है, चला जाएगा। लेकिन हिरण्यकशिपु इस शरीर को हमेशा के लिए रखना चाहा। पहले तो शरीर चाहिए उसको हमेशा के लिए। इतना ही नहीं, उसको त्रिलोक का अधिपति बनना चाहा अपने आप को।
जैसे अभी अलेक्जेंडर ने क्या किया, दुनिया में धीरे 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 अपने राज्य बढ़ाया, सारे धरती का राजा बनना चाहा अलेक्जेंडर। लेकिन ये हिरण्यकशिपु सारे तीनों लोगों का राजा बनना उसको, सब लोगों का कंट्रोल मेरे हाथ में। इतना तक कि उसने बोल दिया अग्नि वरुण वायु सब लोग आओ इधर, अपने चार्ज मेरे पास दे दो, राजीनामा दे दो। वो लोगों ने बोला ये सब कैसे चलेगा, वो बोला मैं चलाऊंगा सब, चाबी का गुच्छा मेरे पास दे दो, सब चाबी का गुच्छा हमारे हाथ में रहेगा। हाँ, उनको उन्होंने पूछा हमको क्या करना, निकल जाओ इधर नहीं तो पिटाई करूंगा तुमको। वो डराता था देवताओं को। देवता लोगों ने सोचा कि ये पिटाई करने के पहले हम खुद ही जाकर उसको कुछ भेंट दे दे, तो भेंट लेकर आते थे, बोलते थे हिरण्यकशिपु को थोड़ा भेंट लाए हैं, रखो इधर बोलता था, रखते थे, निकल जाओ बोलते थे, भाग जाते थे वो। डरते थे लोग ऐसे। सूर्य का ताप अगर थोड़ा बढ़ गया तो तुरंत देखता था, ऐसे अपने बुगटी को हिलाता था, अपने बउओं के हिलाकर चल रहा है, इतना गर्मी कैसे बढ़ा दिया तुमने, तुरंत वो गर्मी को कम करे बोलते सॉरी सर, ऐसे बोलता था। जैसे अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना अभी वातावरण है ना, आज शीतल, क्योंकि अभी समर तो हो ही गया लगभग, अभी बारिश का मौसम चालू होने वाला है अभी है। तो इस तरह कर देता था हिरण्यकशिपु। अगर एक हम लोग थे ऐसे नॉर्थ इंडिया में, जो हवा बहता है समर के टाइम वो तो आग जैसे होता है, ऐसे लगा हम ट्रेन से जब बाहर उतरे ऐसे लगा। लेकिन हिरण्यकशिपु अगर ताप ऐसे होता था तुरंत सूर्य को देखता था, कंट्रोल कर देता था उसको, सिर्फ डरता था उससे। हम लोग क्या करते हैं एयर कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, लेकिन वो सूर्य को ही कंट्रोल किया उसने, कुछ भी सबको कंट्रोल किया उसने। पार्क में जाकर बोलने का है हल्का बारिश, उसको बारिश मिलता था उसको। धरती को बोला है अभी आम चाहिए हमको, अभी सेब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी मांगता था धरती डर के मारे देती थी। ऐसे सबको डरा कर सब करता था वो ऐसे हिरण्यकशिपु। आजकल कोई उतने बड़े मात्रा में तपस्या करके किसी के पास इतना शक्ति नहीं है। आजकल लोग छोटे छोटे व्याधि से मर जाते हैं आजकल। हिरण्यकशिपु इतना बलशाली था, तीनों लोगों का अधिपति बना कुछ समय के लिए। लेकिन भगवान बताते हैं गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन, मैं प्रकृति को नियंत्रण करने वाला स्वामी होता हूँ, भगवान बताते हैं। तो उनमें और हिरण्यकशिपु में क्या फर्क है? हिरण्यकशिपु भी प्रकृति से सब लुटवा ले रहा है, भगवान भी प्रकृति से करवा रहे हैं। ये पहला फर्क क्या है? प्रकृति भगवान को बहुत प्रेम करती है। प्रकृति कौन है? दुर्गा, भगवान की बहन है। वो भगवान की सेवा करने में उसको बहुत आनंद है। चाहिए वो यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। आप लोग जानते हो जब भगवान ने बोला देवी को आप बलराम को स्थानांतरित करो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, वो किया उन्होंने, ओम करके बोलकर भगवान को प्रदक्षिणा भी की, 3 बार प्रदक्षिणा करके उसके बाद वो सेवा भी की। इस तरह प्रकृति भगवान के आंखों से, भगवान जब प्रकृति को देखते हैं, सूर्य और चंद्र 2 आंखों से, प्रकृति सब कुछ दे देती है प्रेम से। लेकिन हिरण्यकशिपु प्रकृति से चोरी करके लिया। जैसे कभी कभी कोई बच्चा माता को बोलता है मामा मुझे पैसा दो, मुझे जेम्स खाना है, कोको चॉकलेट जेम्स खाना है। माँ बोलती है नहीं नहीं बेटा पिताजी को मांगो। पिताजी नहीं दे रहे हैं, तुम दो। वो बोलेगी नहीं नहीं पिताजी से परमिशन देंगे तब दूंगी। वो देता है, वो देती नहीं। तो क्या करता है, माँ के हाथ से पर्स को छीन लेता है, छीन कर पैसा लेकर भागता है जेम्स खरीदने के लिए। इस तरह हिरण्यकशिपु प्रकृति से छीन कर लिया उसने, ऐसे प्रेम से नहीं दिया प्रकृति ने। और इस तरह की वो एक चीज है। दूसरा चीज है भगवान हमेशा के लिए स्वामी है। भगवान स्वामी थे, अभी स्वामी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे असुर लोग कुछ समय के लिए अपने स्वामित्व जमाने की क्षमता हो सकती है उनमें, कुछ समय के लिए, उसके बाद उतर जाएंगे उनके पदवी से। ये दूसरी बात है, समझना चाहिए उनको। तो इस तरह जीव व्याधिग्रस्त अवस्था क्या है जीव का? अपने आप को स्वामी मानना, भगवान को भूल जाना, सब जीवों को अपेक्षा करना कि वो सब मेरे बात माने, इस तरह सोचना, सबको नियंत्रण करना, सब सारे दुनिया के जीवों को ऐसे। ये व्याधिग्रस्त अवस्था है। इस दुनिया में किसके पास ही व्याधिग्रस्त अवस्था? हम देखेंगे, हम छोटे अवस्था में भी कभी कभी हम देखते हैं एक सास है, उसके बहू है, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है। सास सोचते है कि ये मेरा बेटा है, बहू बोलती है कि मेरे पति है। दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा होता है, घर में भी कंट्रोल करने की इच्छा होता है। इसी तरह कंपनी में जाओ,
बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में बॉस सोचता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ को शोषण करके काम करवा ले, और एम्प्लॉय लोग सोचते हैं कि बॉस अगर एक हफ्ते के लिए फॉरेन चला गया तो आराम करेंगे, अच्छा हो गया, एक हफ्ते के लिए नहीं रहेगा, नहीं तो पीछे पड़ेगा, ऐसे वो सोचते हैं। इस दुनिया में कोई भी सेवा नहीं दे रहे हैं हम प्रेम से, लेकिन भगवान के धाम में सब जीव भगवान को प्रेम से सेवा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के सेवक बनने में आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान शोषण करने वाले के स्वामी नहीं है। भगवान तो अर्जुन के सारथी बनते हैं, भगवान यशोदा माँ के रस्सी से बंधे जाते हैं। इसलिए जीव को भगवान के दास बनने के लिए डरना नहीं चाहिए भगवत धाम में। इसलिए एक गीत में भक्त कहते हैं भगवान एक छोटा गीत है, सुंदर गीत है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्माजित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणां च कृत्वा मम सर्वमेव पलायते कुत्र धृतो न चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां तदकुलचौरम। तो गाते हैं, हे भगवान जब आप 5 वयस के अंदर थे, 5 वयस के बालक थे, आपने माखन की चोरी की, और जब आप 6 वयस के थे उस समय गोपियों के चिरघाट में उनके कपड़ों की चोरी की। इस तरह आप चोरी करने में बहुत बड़े निपुण हो। आप मेरे अनेक जन्म में मैंने जो पाप किया है उसको चोरी कर लो, आप ऐसे बोलते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और आगे बताते हैं, जब से मैंने आपका प्रसाद खाया दूसरा चीज खाने के लिए मन करता ही नहीं, कुछ नहीं खाता मैं। जब से हम लोगों ने आपकी सुंदर श्री विग्रह की दर्शन किया, और आपको देखने के बाद किसी भी सिनेमा के हीरो देखने की इच्छा नहीं होता, सब हीरो जीरो बन गए अभी, किसी से आकर्षण नहीं है हमको। जिस कान से आपने आपकी कीर्तन सुना उसके बाद सब सिनेमा गाना सुनने की इच्छा छूट गया हमको। इस तरह आपने क्या किया है, हमारे सब इंद्रियों को जीत लिया आपने। इतना ही नहीं, इंद्रिय और मन सबको ले लिया आपने, और लेकर आप भाग रहे हो। किधर भाग रहे हो? अभी आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे सबको ले लिया आपने। आपको पकड़कर मेरे हृदय रूपी कारागार में बांध दूंगा हमेशा के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो इस तरह भगवान भक्तों के हृदय में बंधे जाने के लिए तैयार है, और भगवान अपने भक्तों का अपने हृदय में बांध लेते हैं। ऐसे बोलते हैं भागवत में, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान बताते हैं 9वें स्कंद में, हे ब्राह्मण दुर्वास, मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, और मेरे भक्त मुझे छोड़कर किसी भी विषय के बारे में सोचते नहीं। नित्य निरंतर काल के लिए सदा मेरे बारे में प्रेम के साथ मेरे बारे में चिंतन करते हैं, और मैं भी उनका प्रेम से चिंतन करता हूँ। तो हमारा बिजनेस वही है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मेरे बारे में सोचते हैं, और मेरी सेवा करते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। हम दोनों प्रेम से जुड़े हैं, प्रेम के बंधन में जुड़े हैं हम, हैं। और हम दोनों साथ में जब आकर कुछ करते हैं उसको लीला बोलते हैं, उसको, हैं, वही लीला है। तो भगवान इस तरह भगवान और जीव के बीच में एक प्रेममय संबंध होता है। जैसे एक गीत आपने सुना होगा, दीन बंधु दीननाथ मेरे डोरी तेरे हाथ। वो गीत का मतलब क्या है, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में मैं दे दूंगा भगवान, आप दिशा दिखाओ, मार्गदर्शन दो, हमको सतपथ में लेके जाओ, हम कुपथ में ना फंसे, हमको कुबुद्धि ना हो, सद्बुद्धि हो। इस तरह का मीनिंग है उसका। इस तरह अर्जुन ने अपने घोड़ों का रस्सी किसको सौंपा दिया? भगवान कृष्ण को सौंपा दिया।
आप घोड़ा चलाओ, आप दिखाओ हमको किधर जाना है, किसके साथ लड़ाई करना, आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, करशे वचनम तावा, ऐसे बोलकर। इसलिए दीननाथ मेरे डोरी तेरे हाथ। लेकिन जब ऐसे हम करते हैं भगवान हमसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं दीन बंधु दीननाथ तेरे डोरी मेरे हाथ। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ का रस्सी किसके हाथ में है? भक्तों के हाथ में है। उसका मतलब भगवान भी अपने अपने आप को भक्तों के हाथ में सौंपा देते हैं। भगवान रहते हैं द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, लेकिन भक्त लोग पकड़कर उनको खींचते हैं, आ जाते हैं भगवान। तो मैंने सुना एक रथ यात्रा में इतना भीड़ भाड़ था, दोनों साइड भक्त लोग पकड़कर खींच रहे थे भगवान को। तो रथ वाले लोग चिल्ला रहे थे, अरे हम लाल फ्लैग दिखाएंगे तो आपको रोकने का, हरा फ्लैग दिखाएंगे तो हाँ चलने का, आपको खींचने का, बीच में मत खींचो। लेकिन भक्त लोग इतने उत्साहित थे, अभी भी शुरू हुआ था, वो उसको खींचकर एकदम तेजी से भागने लगे। भक्तों को लगा कि भगवान इतने हल्के हो गए आज, रथ तो भारी ही नहीं है। बाद में पता चला रस्सी था हाथ में, रथ उधर ही रहा है। वापस उनको भागना पड़ा है, तो बांध दिया वापस। इस तरह भक्त लोग रथ यात्रा में भगवान को खींचते हैं। इस तरह भगवान और भक्तों के बीच में प्रेममय रिश्ता है। इसी तरह नरसिंह देव जो है इस दुनिया में क्यों आते हैं आज के दिन जो आप लोग मना रहे हैं इधर, वो इसलिए आते हैं उनके भक्त शुद्ध भक्त प्रहलाद को देखने के लिए, प्रहलाद के प्रेमा भक्ति को चखने के लिए, उसको उससे आनंद प्राप्त करने के लिए। देखिए प्रहलाद का जन्म हुआ एक असुर कुल में, फिर भी भगवान ने उनको उठाकर अपने गोद में रख लिया। एक गोद में भगवान ने लक्ष्मी को रखा, दूसरी गोद में प्रहलाद को रखा। कितने लोगों ने देखा, पिक्चर देखा आपने? एक और लक्ष्मी, दूसरी ओर प्रहलाद। तो भगवान ने प्रहलाद को आलिंगन करते हुए प्रहलाद की प्रार्थनाओं को सुना भगवान ने। उन्होंने बोला कि प्रहलाद तुम्हारे जैसे दृढ़ भक्ति किसी ने नहीं किया, इतना दृढ़ भक्ति तुमने किया, अनेक समस्याओं के बीच में तुमने कभी मेरा भक्ति छोड़ा नहीं तुमने। अभी पूछो तुमको क्या चाहिए, अभी पूछो मैं दे दूंगा तुमको। तब प्रहलाद ने बोला भगवान को, क्या आपने सोचा मैं क्या वणिक हूं क्या कि मैंने आपको भक्ति की और आप कुछ बदले में कुछ देंगे मुझे? ये क्या बात है? ऐसे प्रहलाद ने भगवान से नाराज हुए हैं। भगवान बोले इतना नाराज मत हो जाओ प्रहलाद मेरे से, फिर भी तुमको देने की इच्छा है मुझे, कुछ ना कुछ मांगो। हाँ, तब प्रहलाद बोलता भगवान को, अहम त्वगामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वामी अनपाश्रयः नान्यते वयोरर्थो राजा सेवकयोरिव यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शव कामानं हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। बोलता है प्रहलाद, हे भगवान आप राजा हो, मैं सेवक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आपको बहुत इच्छा देने के लिए कुछ, अगर मेरे हृदय में कुछ भौतिक इच्छा हो उसको मिटा दीजिए, वो ही सेवा कीजिए, ऐसे बताता है। ये प्रार्थना सुनकर भगवान और प्रसन्न हुए। मतलब क्या है, भगवान भी बुद्धिमान है, भक्त भी बुद्धिमान है। आप लोगों ने सुना होगा कांडव प्रस्थ की लीला। उस समय एक माया दानव निकला उधर से, भागते हुए आया। अर्जुन तो सब असुरों को मार रहा था तीर से चलाकर, लेकिन माया दानव भागकर पकड़ लिया अर्जुन के पांव को। बोला छोड़ दीजिए मुझे, मारिए मत। अर्जुन बोला तुम तो झुक रहे हो, तुमको कैसे मारूंगा मैं? क्षत्रिय लोग कभी मारते नहीं, अगर कोई पांव पकड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा तुमको, चिंता मत करो। ऐसे बोले भगवान, ऐसे बोला अर्जुन। उसके बाद महाराज ने बोला अर्जुन को, ठीक है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्या चाहिए मांगिए। अर्जुन बोला हम तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त कुछ किसी से मांगते नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के बच्चे जैसे हैं। अभी बच्चों की जो जरूरत है उसके बारे में कौन सोचता है? बोलिए, माता पिता सोचते हैं। अगर छोटी बच्ची अगर सर्दी के मौसम आ रही है ना, माता उसको छतरी लेकर दे देगी। अगर ठंडी का मौसम आ रहा है तो स्वेटर लेकर दे देगी। तो हम कुछ मांगते ही नहीं, बोला अर्जुन। तब माया ने बोला कुछ न कुछ तो मांगे, क्योंकि आपने मेरा जान बचाया, मुझे देने की इच्छा है। तो अर्जुन ने बोला ठीक है,
कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करो तुम, ऐसे बोला उसने। तो कृष्ण के पांव पकड़ा हुआ। कृष्ण ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्त की इच्छा को पूर्ति करो बोला। तो वापिस अर्जुन के पास आ गया। हाँ, तब अर्जुन ने वापिस वो ही बोला, तो वापिस कृष्ण के पास गया। तब भगवान कृष्ण बोले ठीक है, मैं कुछ मांगूंगा तुमसे। क्या मांगूंगा? मेरे भक्त के लिए एक अच्छा कार्य करो तुम। जैसे ये जो कांडप्रस्थ जंगल का बस्ती है उसको तुम क्या कर दो, इंद्रप्रस्थ कर दो उसको, एक सुंदर शहर बना दो इसको। और मेरे प्रिय पांडव भक्तों के लिए एक महल बनाओ, माया सभा, जिधर वो वसन करेंगे उनके लिए। ठीक, क्यों मैं उदाहरण दिया आपको? भगवान कुछ मांग रहे हैं, लेकिन किसके लिए मांग रहे हैं? हाँ, किसके? खुद के लिए मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? हाँ, अपने भक्तों के लिए मांग रहे हैं। इसी तरह प्रहलाद भगवान को बोल रहा है कि मेरे हृदय की कुछ भौतिक इच्छाएं हो तो उसको मिटा दीजिए, बोलता है प्रहलाद। मतलब क्या है? मैं आपकी ही प्रेमा भक्ति और भी अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, यही बोलता हुआ। भक्त मांगता है भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान मांगते हैं भक्त की खुशी के लिए। ये प्रेमा भक्ति है। तो एक ही लीला में भगवान ने दोनों चीज दिखाया, एक और प्रहलाद की ओर प्रेम दिखाया और हिरण्यकशिपु को वध भी किया उन्होंने। तो हम लोगों के हृदय में हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति और प्रहलाद की प्रवृत्ति दोनों छुपा हुआ है। क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य मिले, गुरु मिले, उनसे शिक्षा लेकर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यत्न कर रहे हैं हम लोग। इसलिए प्रहलाद की भावना भी है हम लोगों में। साथ साथ पूर्व अनेक जन्मों के वासनाएं भी बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, जो हिरण्यकशिपु की भावना है, भोग वृत्ति है, स्वार्थ भावना है, इत्यादि चीजें, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि। तो हम भगवान नरसिंहदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस हिरण्यकशिपु की भावना को मिटा दीजिए और प्रहलाद की भावना को और जगाइए, मजबूत कीजिए उसको, ताकि एक दिन हम शुद्ध भक्त बन सके। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि प्रहलाद की भक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं। कैसे उन्होंने जोरदार प्रचार किया अपने मित्रों को, ऐसे गुरुकुल में रहकर भी, हिरण्यकशिपु के शंडामर के गुरुकुल में भी उन्होंने प्रचार की। किसी भी अवस्था में लेश मात्र भी डर नहीं हुआ उनके हृदय में। उनके पिताजी उनको मारने के लिए क्या क्या किया उन्होंने है। तो उनकी दृढ़ भक्ति से हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि दृढ़ता हमको दीजिए हमारे भक्ति में, हम कभी ढीले न पड़ जाए। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें भोग वृत्ति को मिटा दीजिए, सेवा वृत्ति को जगाइए, मजबूत कीजिए उसको। इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं हम। और ये भी चीज़ मैंने बताया शुरुआत में, इस व्याधिग्रस्त अवस्था है इस भौतिक दुनिया में जीव का। और जीव का व्याधिग्रस्त अवस्था क्या है? ये शरीर को ही खुद मान बैठता है, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। इस देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग इधर लंबा आयु जीना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। इस तरह के भावनाओं को देखिए, अगर किसी को बुखार है, बड़ा प्लेट खा लेगा तो और भी व्याधि बढ़ेगा उसको। इसलिए इस अवस्था में भोग नहीं कर सकते हम। असली भोग तब हो सकता है जब हम शुद्ध अवस्था में। जैसे एक पेड़ में आम है, वही पेड़ पानी में दिखाई देता है। अभी पानी के अंदर भी आम दिखता है, वो आम आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हम पानी के अंदर डुबकी मारेंगे तो मिलेगा नहीं। इस तरह भौतिक दुनिया उल्टा पेड़ है। ऐसे भगवान गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में कि अर्जुन ये दुनिया उल्टा पेड़ है, सीधा पेड़ उधर है भगवत धाम में, जिधर असली आम मिलेगा आपको उधर। इस दुनिया में जो भी भोग मिलता है ये मिटने वाली भोग है और क्षणिक सुख है, दुखदायक सुख है। इसमें मिलावट है सुख दुख का। जैसे स्वीट राइस है लेकिन साथ साथ पत्थर भी है उसमें। अगर आप चूल्हे में आग जलाओ धुआं भी आ जाता है इससे। इस दुनिया में सुख दुख दोनों साथ में आता है। अगर मैं आपको पूछूंगा आपको खुद का गाड़ी चाहिए नहीं तो उबर ओला लेना अच्छा है, तो कुछ लोग उबर वाला के लिए हाथ ऊपर करते हैं, कुछ लोग खुद का गाड़ी बोलते हैं। लेकिन दोनों को तकलीफ है। खुद का गाड़ी हो तो उसको पेट्रोल भरना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, उस सफाई करना पड़ेगा, गैराज में लेके जाना पड़ेगा, ऐसा है। अगर उबर ओला ले लेते हैं तो जब चाहे तब नहीं मिलेगा वो, यानी दोनों में समस्या है। इस तरह कुछ लोग अविवाहित लोग सोचते हैं कि विवाह करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अविवाहित लोग सोचते हैं कि विवाह के बाद हम समस्या है, ऐसे वो सोचते हैं। विवाह में क्या है? सुख है दुख है दोनों है।
बच्चे पैदा करने में सुख है दुख है दोनों है। जब शिशु छोटा रहता है सुख ही सुख है, वो 15-20 का हो जाता है तब ज़्यादा दुख चालू हो जाता है। वो बोलता है तुम तुम्हारा देखो हम अपना देखेंगे, हैं? तब दुख पैदा होता है। ये दुनिया ऐसा है जिधर सुख दुख मान अपमान का मिश्रण है, इसलिए आग और धुआं साथ में, इसको ह्लाद तापकारी मिश्रा बताया गया है। अगर आपको स्वीट रेस चाहिए उसमें पत्थर नहीं चाहिए, कितने लोगों को सिर्फ स्वीट रेस चाहिए, आपको पत्थर नहीं चाहिए, उसके लिए भगवत धाम जाना पड़ेगा हमको, हैं? ऐसे शास्त्र बताते हैं। तो भगवत धाम लौट चलो, उधर आत्मा ही आत्मा है और आत्मा के ऊपर आवरण नहीं है। अभी जो 2 आवरण आए हमारे ऊपर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, मन और शरीर आया है ना, ये भोगने के लिए दिए गए हैं। इसलिए इस दुनिया में इन दोनों शरीरों को लेकर हम लोग भाग रहे हैं भोगने के लिए, उतना दुख मिलता है। अगर इस शरीर को भोगने के बदले इसी शरीर को लेकर ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगो, शुद्ध हो जाते हैं इंद्रिय। जैसे लोहे को आग में डालो तप जाता है वो, और आग जैसे बन जाता है, हम भी दीदीप्यमान हो जाएंगे। इसी तरह मन को नाम जप करके मन मना भव मत भक्तो, भगवान बताते हैं मन को नाम जप से मन की मलिनता को मिटा सकते हैं। बुद्धि को शास्त्र पढ़कर विवेक बुद्धि को जगा सकते हैं। गीता भागवत पढ़कर समझ जाएंगे मेरा असली स्थिति क्या है, कैसे मैं, मेरा असली स्थान है भगवान के नाम, ये दुनिया नहीं है, कैसे वापस लौटना, सब समझ जाएंगे। अहंकार को क्या करना है, भक्तों के बीच में रहकर अहंकार को मिटाना चाहिए, मिथ्या अहंकार को। भक्तों के बीच में रहेंगे, भक्त लोग कुछ बोलेंगे हमको ये मत करो वो करो, फीडबैक देंगे, उससे सुधर जाएंगे हम लोग। भक्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, भक्तों के बीच में रहकर अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख कर उनको सेवा देकर नम्र बन गए तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवत धाम में भक्त ही भक्त हैं और भगवान उनके केंद्र बिंदु हैं। तो उधर अगर जाकर इधर अगर झगड़ा करते तो उधर अनुमति नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि भगवान बोलेंगे इधर आकर ट्रबल देगा वो, तकलीफ देगा वो, पहले तुम ट्रेनिंग लेकर पॉलिश होकर हो जाओ। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, ये डायमंड को तोड़कर पहाड़ों से निकालते हैं ना, वो अलग अलग साइज का होता है, एकदम शार्प होता है, उसको एक डब्बा में डालते हैं और प्लग ऑन कर देते हैं, कट 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 आवाज आता है, वो एक दूसरे को पॉलिश करते हैं। तो 4-5 घंटे के बाद उसको ऑफ करके खोल कर देखो, जो पहले काला काला था जो डायमंड अभी एकदम सूर्य जैसे चमक रहा वो है, प्रकाशमय दिखता है। इसी तरह प्रभुपाद बोले कि जो हम पहले हमारे पाप कृतियों के कारण हम काले काले होते हैं, आते हैं संस्था के अंदर और अनेक साल भक्तों के बीच में रहकर गटक 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 होता है, जैसे चिंगारियाँ निकलता है, थोड़ा झगड़ा करते हैं इसके साथ उसके साथ, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। तो झगड़ा करने के बाद धीरे धीरे तब जब हम 80-90 हो जाएगा तब एकदम चकाचक सब जैसे डायमंड जैसे भक्त लोग शुद्ध बन जाएंगे, ऐसे प्रभु जी बताते हैं। लेकिन जो भक्तों के संग को छोड़कर चला गया वो लोग भक्ति भी छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग भक्तों के बीच में रहना चाहिए। इस तरह हमारी इंद्रिय, हमारे मन, हमारे बुद्धि और हमारे अहंकार सब चीज़ों को हम शुद्ध कर सकते हैं। अब शुद्ध करके हम भगवत धाम लौट सकते हैं इसी जन्म में। तो इस तरह हर उत्सव हम जो मनाते हैं उस समय प्रभुपाद की तात्पर्यों से हम अपने आप को याद दिलाना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, किधर मुझे जाना है, मेरा असली स्थिति क्या है। उन चीज़ों को भी जानकर जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम लोग कभी कभी लीला कथा सुनते हैं तो लीला अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छा है, प्रहलाद अच्छा भक्त था, हिरण्यकशिपु असुर था, भगवान ने वध कर दिया उसको, और प्रहलाद को राजा बनाया, हम समझते हैं। लेकिन हमारे जीवन के लिए क्या सबक है वो लेना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं विनती करूँगा आप भक्तों से, 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए। एक है 6ठा अध्याय 7वें स्कंद के 7th कैंटो 6th चैप्टर, जो प्रहलाद उपदेश देता है किसको, उनके गुरुकुल के बच्चों को, बहुत सुंदर सेक्शन है वो। और दूसरा है 7वें स्कंद के 9वां अध्याय, जो प्रहलाद के प्रार्थनाएं हैं, तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद के, तो लगभग 40-50 श्लोक हैं उधर। तो हर एक श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद ने तो दिया है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो आज के संक्षिप्त प्रवचन जो है इसमें ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे उन विषयों के बारे में, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया आपको, है आप लोग करना। 7वें स्कंद के 6ठा अध्याय और 9वां अध्याय पढ़िए,
और भी आप इन विषयों के बारे में गहराई से आप समझ पाओगे प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा। तो भगवान नरसिंह देव देखने में बहुत एक क्रोधी सिंह जैसे देखते हैं, लेकिन प्रहलाद में उनको देखकर लेश मात्र भी डर नहीं हुआ प्रहलाद को। जैसे अगर एक मछली पानी में आप देखेंगे ऊपर नीचे तैरता है, उसको कुछ समस्या नहीं है उसको। एक हाथी भी बहुत तेजी से बहने वाली पानी में पानी उसको लोट पोट कर लेके जाता है उसको, हाथी को भी, लेकिन मछली एकदम आराम, क्योंकि मछली पानी मछली का मित्र है, फ्रेंड है। इसी तरह एक शेर और शेर का बच्चा प्रेम से रहेंगे वो। इस तरह प्रहलाद भी शुद्ध भक्त है, भगवान भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध होने के कारण दोनों के बीच में प्रेममय संबंध है। उनको लेश मात्र भी डर नहीं था। वो समझ लिया कि मेरे ही कृष्ण इस रूप में आए हैं, ऐसे समझ गए। मैं मेरे स्कूल के दिनों में एक बार एक मुखौटा पहन लिया सिंह का। मुखौटा जानते हैं, एक शेर का पहन कर मार्केट से खरीद कर पहन कर एक कमरे में गया। मेरी छोटी बहन पढ़ रही थी उधर, उसको डराने की मूड में गया मैं। ऐसे किया मैंने, इतना डर गई वो, सोच लिया कि मैं शेर ही आ गया अंदर। वह उठकर भागने लगी रसोई में माँ के पास, चिल्लाती हुई डर के मारे, जोर जोर से चिल्लाती हुई भागती हुई गई। तो किचन में मैं भी पीछे भागते हुए गया, और मेरे माँ ने देखा कि मैं मुखौटा पहनकर उसको डरा रहा हूँ। माँ ने डांटा मुझे, तुरंत मुखौटा को निकाल दिया मैंने। तब बहन ने देखा कि ये तो मेरा भाई है, तो एक लाफा दे दिया मुझे। बोल गया ये तो हमारा भाई है। मैंने सोचा शेर आ गया, सोचा मैंने। इस तरह जिस तरह मेरे बहन को पहले मेरे ऊपर डर थी, लेकिन बाद में डर निकल गई, इसी तरह प्रहलाद जो था नरसिंह देव को देखा, समझ गया कि मेरे कृष्ण ही है। बताते हैं ना, केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता वामन रूपा, केशवधृता सुकर रूपा। ऐसे दशावतार स्तोत्र में आप देखेंगे हर एक का केशव धृता बोला गया। पर केशव कौन है? कृष्ण है, जिन्होंने केशी को दमन किया, केशी दमन। नहीं तो जिनका घुंघराले बाल, केश बहुत खूबसूरत है, उनका नाम है केशव। तो ऐसे केशव ही आए हैं नरसिंह देव के रूप में, केशव ही आते हैं वामन देव के रूप में, केशव ही आते हैं शुकर रूप में, मीन रूप में। ऐसे जो भक्त समझ लेता है उनको भगवान की प्रीति और भी बढ़ता है उससे, उनको कुछ भी डर नहीं है उनको। और इस तरह भगवान ब्रह्मा जी के सब शर्तों को पूर्ति करते हुए इस रूप में आए। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसे वरदान मांगा था, मनुष्य भी नहीं, जानवर भी नहीं, महल के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात को भी नहीं, किसी आयुध से भी नहीं, ऐसे अलग अलग वरदान मांगा था। भगवान ने सबके सब पूर्ति किया। इससे क्या पता चलता है, कोई भगवान को धोखा नहीं दे सकता। धोखा देगा तो धोखा खाएगा। ऐसे हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि अरे सब शर्त को पूर्ति करते हुए आए हैं भगवान। इस तरह लीला बहुत अद्भुत लीला है, अनेक अच्छे अच्छे विषय हैं। हम बोलते जाएंगे तो रात बहुत देरी हो जाएगा आपको, इसलिए हम छोटा कीर्तन करके प्रवचन को विराम देंगे, ठीक है? सब लोग पीछे बोलिए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम विश्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्नमाम्यहम। भगवान भीषण है लेकिन भद्र है। भद्र मीन्स मंगलमय। देखने में भयभीत होंगे साधारण लोग, लेकिन भगवान मंगलमय है, तो मंगल पैदा करने वाले होते हैं। हिरण्यकश्यप को उन्होंने उद्धार किया, प्रहलाद को प्रेम दिया, सारे दुनिया के लोगों को सुरक्षा प्रदान की, देवताओं को और सब जनता को, धर्म को स्थापन की उन्होंने। इस तरह लीला के द्वारा सब भक्तों के हृदय में को आनंद से भरा दिया उन्होंने। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा। तो मैं सतारा में पहली बार आया हूँ। सतारा के बारे में बहुत सुना हूँ पहले, सच्चे प्रभु से सुना हूँ,
और बाद में राधा प्रसाद प्रभु से सुना हूँ। एक बार सनत कुमार प्रभु, गौरंग प्रभु वो भी बोल रहे थे मुझे जाने के लिए। तो आज सुबह कार्यक्रम भी हुई, युवकों का भी कार्यक्रम हुई, और मैं अनेक भक्तों के साथ बैठकर मीटिंग भी लिया, जैसे वैष्णव प्रभु हैं, विरुद्ध प्रभु हैं, और बाकी भक्त भी थे, कमेटी के मेंबर्स थे। आप लोगों का बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, और अनेक केंद्रों का, ये सतारा केंद्रों का भी केंद्र है इधर, हाँ, क्योंकि अनेक केंद्र के लोग इधर इकट्ठित होते हैं। मैंने सुना बड़े उत्सवों के लिए, जैसे आज आप लोग आए हो अलग अलग केंद्रों से, लगभग 7-8 दूसरे केंद्र भी हैं इधर से 15-20 किलोमीटर दूर में भी, और भक्त लोग उधर भी, मैंने उन्होंने फोटो भी दिखाया मुझे, किसी ने बना कर दिया है अच्छा हॉल, सुंदर हॉल प्रोग्राम करने के लिए। तो प्रचार काम अच्छा बढ़ रहा है आप भक्तों के द्वारा, इधर सतारा के भक्तों के द्वारा अनेक लोग पहचान रहे हैं, इस काम में जुड़ रहे हैं, माला बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग और भी चर्चा कर रहे थे, और इसका वर्धन कैसे किया जाए इत्यादि। तो परम पूज्य राजनाथ महाराज जब चौपाटी मंदिर से भक्तों को भेजते थे इधर महाराष्ट्र के कोने कोने में, विविध प्रांतों में, ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने के लिए, तो महाराज की इच्छा है कि इस तरह भक्त लोग एक समूह में जुड़कर एक बड़े परिवार जैसे रहे, और साथ में आकर भगवान की सेवा करके सेवा आनंद प्राप्त करे, और एक दूसरे को आदर दे, और भगवान को अपने हृदय में धारण करके नम्र भावना के साथ, सहिष्णु भावना के साथ, किसी आदर की अपेक्षा ना करते हुए, सब बाकी भक्तों को आदर देते हुए, शांत होकर भक्ति में हमेशा आनंद के साथ वो रहे, ये महाराज की अपेक्षा है भक्तों से। और इस तरह महाराज आश्रय, बहुत अच्छा आश्रय प्रदान किया उन्होंने अलग अलग प्रांतों में। इधर भी महाराज ने अनेक भक्तों को भेजा पहले से, और आप लोग इसको इस तरह डेवलप करते जाइए। चैत्र महाप्रभु की भविष्यवाणी जो है, पृथ्वी त्याचयदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम, उन्होंने बताया कि इस धरती के हर गांव में, हर शहर में ये भगवान के नाम गूंज उठेगा, अनेक जीव जुड़ेंगे। आने वाले 10,000 सालों में सिर्फ 500 साल पूरा हुआ है, अभी 9,500 साल बाकी है। अभी से लेकर 5,000 साल तक एकदम ऊपर कृष्ण भावनामृत फैलने वाला है। गली गली में आप देखेंगे लोग तिलक पहने हुए ऐसे, गली गली में बीट बैग के साथ लोग चलेंगे ऐसे। तो हम लोग सही टाइम पर आ पहुंचे हैं इस कलयुग में, जिधर प्रभुपाद का वैकुंठवास हो गया, और उनका मिशन बहुत बढ़िया है। 1000 सेंटर है इस्कॉन का भी सारे दुनिया में, अनेक लाखों भक्त हैं। तो हम लोग इस्कॉन जो है बहुत बड़ा जहाज जैसे है, अभी जहाज के अंदर हम लोग आ गए हैं, लेकिन हमें जहाज से बाहर कूदना नहीं चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, ताकि हम इस समुद्र को पार करके हम भगवान धाम को प्राप्त करें। साथ साथ जहाज से हमें क्या करना चाहिए, रस्सी छोड़ना चाहिए, जो लोग डूब रहे हैं उनको भी उठाने का, उनको भी जहाज के अंदर लेके आकर उनको भी प्रसाद देना, हरिनाम देना, ये भक्ति मार्ग की पद्धति को सिखाना उनको। इस तरह हर प्रभु जी, हर माता जी, हर युवक, हर बच्चा, ये सबसे मेरा विनती है, आप लोग इस तरह के करेंगे तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद बहुत आसानी से हम प्राप्त करेंगे। तब जब प्रहलाद देख रहा था भगवान नरसिंह देव को, तब नरसिंह देव ने जब पूछा क्या चाहिए, प्रहलाद क्या बोला, मेरे गुरु की सेवा ही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए बोला उन्होंने, क्योंकि गुरु के कारण ही मैं आपको प्राप्त किया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं गुरु के सेवा में तृप्त हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो हम लोगों को भी जो कृपा मिला है उस कृपा को दूसरों को बंटवारा करना चाहिए।